सभी को सादर नमस्ते जी। हम सभी ने अपने बड़े बुजुर्गों को यह कहते अवश्य सुना होगा कि हमें सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए, कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। किंतु कर्म क्या होते हैं, कर्म फल का सिद्धांत क्या होता है, कर्म का फल कब कहाँ मिलता है, ये प्रश्न भी हमारे मस्तिष्क में सदैव आते रहते हैं। तो आइए आज की इस वीडियो में हम इन्हीं प्रश्नों पर विचार विमर्श करते हैं। चलिए आरंभ करते हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि कर्म का फल कब, कहाँ और कैसे फलित होता है। आइए इस प्रश्न के समाधान की ओर चलते हैं। कर्म फल ईश्वराधीन है। संचित संस्कार अर्थात किए हुए कर्म चित्त में स्थित होते हैं। संचित कर्मों का संबंध ही वर्तमान जन्म में प्रवृत्ति का कारण होता है। यह जन्म इन्हीं संचित संस्कारों के कारण ही ईश्वर प्रदान करता है। समाधि में इन संचित कर्मों का साक्षात्कार होता है। किया हुआ कर्म उस समय फलित होता है जब निम्नलिखित चार अवस्थाओं का संयोग होता है: देश, काल, निमित्त और साधन। इन चारों के उपस्थित होने पर कर्म फलित होते हैं। कर्म स्वयं ही अपने भीतर अपने गर्भ में फल को धारण किए होता है और समय आने पर चारों साधन एकत्र होने पर कर्म अपना फल प्रदान करता है। ईश्वर की प्रेरणा से प्रकृति में गति उत्पन्न होती है और आगे चलकर प्रकृति के नियमानुसार कर्म के फल मिलते रहते हैं। ईश्वर के सन्निधान से ही प्रकृति गतिशील बनी रहती है। शेष कार्य स्वयं प्रकृति करती है ऐसा लगता है, परंतु कर्म फल ईश्वराधीन ही मानना योग्य है। कर्म फल सर्वज्ञ ईश्वर द्वारा प्रदान होता है। प्रकृति जड़ है और जड़ वस्तु कर्मफल नहीं दे सकती। ऐसा भास होता है कि प्रकृति द्वारा कर्मफल मिलता है, परंतु कर्म का लेखा जोखा ईश्वर के सानिध्य से ही संभव है। कब, कहाँ, कितना, किसका फल मिलता है, यह गहन विषय है जो ईश्वर के सिवाय किसी को समझ में नहीं आ सकता। तो अब प्रश्न ये उठता है कि कर्म फल ईश्वराधीन है, क्या इसका वेद में कोई प्रमाण है? आइए इस प्रश्न के समाधान की ओर चलते हैं। इसका अथर्ववेद में एक मंत्र के द्वारा समाधान किया गया है, जिसका अर्थ है ईश्वर शक्ति से प्राणी अपने कर्मानुसार अमृत अर्थात मोक्ष और मृत्यु अर्थात बंधन प्राप्त करते हैं। वही ईश्वर शक्ति समस्त जगत में व्यापक है। जितेंद्रिय विचारशील पुरुष उस शक्ति का अनुभव करते हैं। कर्मफल ईश्वराधीन है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि कर्मफल सिद्धांत क्या और कौन से हैं। आइए इस प्रश्न के समाधान की ओर चलते हैं। इतना तो हम सभी अवश्य समझते ही हैं कि अच्छे कर्मों का फल अच्छा और बुरे कर्मों का फल बुरा ही होता है। यह इसी जीवन में हम प्रत्यक्ष देख सकते हैं, समझ सकते हैं। हर कर्म का फल शीघ्र अतिशीघ्र मिल जाए यह संभव नहीं है, समय लगता ही है। जैसे बीज बोने के पश्चात फल निकलने में समय लगता है और समय की सीमा को हम नहीं जान सकते। फिर कर्म का फल कैसे मिलता है, आइए समझते हैं। ईश्वर जाति, आयु और भोग के द्वारा कर्म फल की व्यवस्था करता है। जैसे ही मनुष्य कर्म करता है मन, वाणी और शरीर से, ईश्वर तत्काल फल की व्यवस्था कर देता है। फल कब मिलेगा यह हम नहीं जानते, परंतु हमारे पास चित्त नाम की एक चीज है जिसमें शुभ अशुभ कर्मों के सब संस्कार अंकित होते रहते हैं। उन्हीं के आधार पर हम ये भांप सकते हैं कि शुभ कर्म अधिक होंगे तो मनुष्य सुखी होता है, इसके विपरीत बुरे कर्म अधिक होंगे तो वह दुखी होता है। वर्तमान जीवन समाप्त होने पर, मृत्यु होने पर आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर के साथ ईश्वराधीन हो जाता है और ईश्वरीय व्यवस्थानुसार अब तक के पूर्व सभी कर्मों के आधार पर अगली योनि में प्रवेश करता है और जाति, आयु, भोग द्वारा अपने शेष पूर्व कर्मों के फल भोगता है। मनुष्य, पशु पक्षी, कीट पतंग, गायें, घोड़ा, हाथी, कुत्ता इत्यादि अनेक योनियां हैं जिनकी कोई संख्या नहीं। कौन सी योनि प्राप्त होनी है यह ईश्वर के सिवाय कोई नहीं जान सकता। इसी में जीव की भलाई है। सब योनियों में जाति, आयु, भोग की व्यवस्था ईश्वर करता है, परंतु केवल मनुष्य योनि में ही जीवात्मा को कर्म करने की स्वतंत्रता प्राप्त है।
अतः वह अपनी उन्नति या अवनति कर सकता है। आत्मा वायु, जल, फल, अन्न, औषधि द्वारा ईश्वरीय व्यवस्था से, पुरुष के वीर्य या स्त्री के रज के द्वारा प्राकृतिक क्रिया से मनुष्य शरीर प्राप्त करता है, जो सर्वश्रेष्ठ योनि मानी जाती है। प्राय मनुष्य की आयु 100 वर्ष की होती है, परंतु अगर वह प्राकृतिक नियमानुसार चले तो अधिक भी हो सकती है। उसके भोग के लिए शाकाहार, फलाहार, अन्न, औषधि आदि पदार्थ ईश्वर उपलब्ध कराता है, और जाति तो मनुष्य जाति है ही। इस तरह शुभ कर्म होंगे तो ईश्वर मनुष्य जाति में उत्पन्न करता है, और अशुभ कर्मों का ढेर हमारे चित्त पर लदा है तो अवश्य ही पशु पक्षी की योनियों में जाना पड़ेगा। अब किस घर में कहाँ जन्म मिलना है, यह ईश्वर के अलावा कोई जान नहीं सकता। ब्रह्मांड में असंख्य लोक हैं, असंख्य पृथ्वियां हैं, असंख्य देश हैं, शहर हैं, गांव हैं, जंगल हैं, इत्यादि इत्यादि। उनमें किसी राजा के महल में, अमीर के बंगले में, गरीब की झोपड़ी में या किसी सामान्य व्यक्ति के घर में जन्म होना है, यह सब जीवात्मा के सभी जन्म जन्मांतरों के पूर्व संस्कारों तथा संचित कर्मों पर निर्भर करता है। हाँ, इन सब की व्यवस्था ईश्वर निर्धारित करता है। गोरा, काला, लंबा, स्वस्थ है, अपंग, विकलांग इत्यादि हर मनुष्य में कोई न कोई कमी अवश्य होती है। अनेक प्रकार के विकार तथा शारीरिक रोग या शारीरिक सौंदर्य तथा अनेक प्रकार के दुख सुख जीवात्मा के अपने ही कर्मों की बदौलत नसीब में मिलते हैं। जो भाग्य में होता है वही मिलता है, न अधिक न कम, क्योंकि मनुष्य स्वयं ही अपने भाग्य का विधाता है। पूर्व संचित कर्मों के फलस्वरूप जो प्रारब्ध प्राप्त होते हैं उसी को भाग्य, नसीब, तकदीर, किस्मत इत्यादि नामों से लोग जानते हैं। अनादिकाल से जीवात्माओं के सब जन्मों को ईश्वर जानता है, और भविष्य में कौन से जन्म होंगे वे सब उस जीव के अपने ही कर्मों पर निर्भर करता है। ईश्वर कर्म फल प्रदान करता है। जीव कर्म करने में स्वतंत्र है, परंतु उसका फल पर अधिकार नहीं होता। फल ईश्वर की व्यवस्था से मिलता है, जैसा कर्म वैसा ही फल मिलता है।